हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोगों को जो टॉपिक जो पढ़ना है वो है, आप लोगों को आपके सिलेबस के बारे में जानकारी। तो बेटा माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर ले, जिनका माइक है ऑन है वो माइक अपना ऑफ कर ले, ठीक है। तो आपको अपना सिलेबस मिल गया होगा, आई होप कि जो है आप लोगों को अपना सिलेबस मिल गया होगा। अब उस सिलेबस से तो आप लोगों को आपका सिलेबस तो मिल ही गया होगा, आई होप। और यहाँ से हम लोग हाँ, तो अपना चीज़ हम यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको जो सिलेबस हम जो पेपर हमें मिला है आपको पढ़ाने के लिए वो है क्वांटिटेटिव मेथड्स। आपका एक कंपलसरी पेपर है जो आपको एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, और उस सिलेबस का जो पहला यूनिट्स है उसका जो पहला टॉपिक है वो है वेरिएबल, और उसके बारे में आपको लेक्चर अटेंड करना है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल। तो जैसा कि हमने स्क्रीन पे आपके सामने दिखा दिया है कि ए वेरिएबल इज समथिंग हुज मैग्नीट्यूड कैन चेंज और समथिंग दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा चर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण जो है परिवर्तित हो सके और जो विभिन्न विभिन्न समय पर जो है विभिन्न मान को धारण कर सके, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के एग्जांपल के तौर में हमने दिया हुआ है नीचे, जैसे प्राइस, प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट, नेशनल इनकम, कंजप्शंस, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट्स एंड एक्सेट्रा। अब इसको एक एग्जांपल के तरीके हम समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने डिफाइन किया कि एक वेरिएबल एक ऐसा चर है जो डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो जैसे इसमें जो है एग्जांपल रूप में हमने दिया जैसे प्राइस, ठीक है। प्राइस को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। तो प्राइस एक तरीके का इकोनॉमिक्स में एक तरीके का वेरिएबल है और जो डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम कर सकता है। अब ये डिफरेंट वैल्यूज कैसे एज्यूम कर सकता है, जैसे सपोज करिए प्राइस हम बात करते हैं प्राइस ऑफ एप्पल की, ठीक है। प्राइस ऑफ एप्पल ना, सेब की कीमत की हम बात करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो सेब की कीमत है मार्केट में, वो जो इसका सेब का जो मार्केट प्राइस है वो आप देखेंगे कि डे टू डे जो है, जैसे आज की डेट की बात करें तो आज की डेट में सेब जैसे 100 रुपीज पर केजी है, ठीक है। फिर इसके बाद अभी हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ के वो 120 रुपए पर केजी हो जाए। तो इसी तरीके से जो हमारी प्राइसिंग की जो वैल्यूज है वो आप ये देख सकते हैं कि वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम कर लेती है। डिफरेंट वैल्यू एज्यूम करने का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि कभी कभी सेब की वैल्यूज कितने 200 रुपए पर केजी पे भी चली जाती है ना।
तो दिस इज व्हाट दिस शोज द वेरिएबल। प्राइस एक तरीके का क्या है, वेरिएबल, जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यूज को अज्यूम कर लेता है, डिफरेंट वैल्यूज ले लेता है, ठीक है। तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं। उसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, ठीक है। अब जैसे हम कॉस्ट ऑफ लागत किसकी बात करें, मान लीजिए कि आपके पास एक खेत है और खेत में आप गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं। तो आप देखेंगे कि गेहूं के प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको चाहिए गेहूं के प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास भूमि होनी चाहिए, लैंड, है ना। फिर दूसरा, उसमें भूमि में जो बीज गेहूं उगाने के लिए आपको चाहिए सीड्स, इसको हम लोग बीज कहते हैं, वो चाहिए। फिर इसके बाद उसमें आपको चाहिए क्या, लेबर चाहिए, आपको श्रम चाहिए। फिर इसके बाद आपको उसमें सिंचाने के लिए, सिंचाई करने के लिए आपको वाटर चाहिए, पानी चाहिए। और उसके बाद उसका आपको स्प्रेड करने के लिए कोई जो दवा आती है उस पे, ताकि जो है कोई कीड़े मकोड़े वो सब चीजें ना करे। हाँ, तो इस तरीके से आपको, है ना, मेडिसिन दवा चाहिए, छिड़काव वाली दवा जो होती है, मेडिसिन जो होती है। और समथिंग अदर जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो देखभाल करने के लिए चीजें चाहिए होता है, वो चीजें आपको चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आपको जब मिल जाएगी, तब आप जो है प्रोडक्शन कर पाओगे। तो प्रोडक्शन करने के लिए फिर इसके बाद इन सब सारी चीजों की जो भी कॉस्ट है, आप ये देखोगे कि ये सब सारी चीजें ये कोई कांस्टेंट नहीं रहती है। कि ऐसा नहीं है कि जो है जो सीड की कीमत जो आज है वो कल रहेगी, जो लेबर की जो कीमत है वो आज है वो कल रहेगी, ऐसा नहीं है। ये सब सारी चीजें चेंजेस होती रहती है। तो इन सब चेंजेस का जो असर होगा वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो कॉस्ट भी आप देखेंगे कि वो टाइम टू टाइम बदलती चली जाएगी, C1, C2, C3, C4। तो इसी तरीके से कॉस्ट भी एक तरीके का वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वेरिएबल की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। ए वेरिएबल इज समथिंग हुज मैग्नीट्यूड कैन चेंज, जिसका परिमाण परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समथिंग दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज, जो डिफरेंट वैल्यूज अज्यूम कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल में जो हमने कह दिया था कि जैसे प्राइस हो गया, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, कंजप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इंपोर्ट्स हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। हिंदी में जैसे कीमत, लाभ और राजस्व हो गया, लागत हो गई, राष्ट्रीय आय हो गया, उपभोग, इन्वेस्टमेंट, आयात और निर्यात, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि सिंस ईच, अब चूंकि हर वेरिएबल का अपना एक फुल फॉर्म होता है। अब ऐसा नहीं है कि बार बार उसको हम जो है शो करने के लिए उसका बार बार नेम लिखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे हम लिखते क्या है कि जैसे प्राइस को हम डिनोट करते हैं सिंबल, उसका हर हर वेरिएबल का अपना एक सिंबल होता है। हर वेरिएबल का अपना एक सिंबल होता है, उसको हम एक सिंबल के एक हिस्से से शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे प्राइस को हम शो करने के लिए पी बना देते हैं, प्रॉफिट को शो करने के लिए हम पाई बना देते हैं, ये, और रेवेन्यू को शो करने के लिए आर बना देते हैं, कॉस्ट को शो करने के लिए हम सी बना देते हैं, नेशनल इनकम को शो करने के लिए वाई बना देते हैं, एंड इसी तरीके से आगे भी। तो इतना समझ में आ गया आपको। मेहरा महर जी, आवाज आ रही है? नाहिरा महर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो इतना समझ में आ गया। हाँ, आपको समझ, तो क्या वेरिएबल क्या चीज है बताइए। एक चर क्या है, वेरिएबल को हिंदी में हम कहते हैं चर। बताइए आप क्या समझ में आया, वेरिएबल मतलब चर क्या है। नायरा
क्या महर जी, आवाज़ आ रही है? तो बताइए इसके बारे में क्या समझ में आया आपको? ठीक है। हुँ, चलिए ठीक है। और एजे कुमार, आवाज़ आ रही है मेरी? एजे कुमार जी, आवाज़ आ रही है? एजे कुमार जी, आवाज़ आ रही है? चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों का इतना हो गया। अब इसके बाद इसके बाद अब नेक्स्ट वेरिएबल के प्रकार, चर के प्रकार लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। या पहले आप हिंदी में लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप एक बार शायद क्लास में आई हुई थी नेहा जी। हेलो। तो इसको हमने ये पूरा हिस्सा हमने लिखवा दिया था ना शायद आपको। हाँ, तो चलो ठीक है। तो यहाँ से एक काम ये करिएगा कि उसको ये हिस्सा तो हम पूरा मेरे ख्याल से लिखवा चुके हैं आपको, और चर के प्रकार भी लिखवा चुके हैं, है ना? चलिए ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, यहीं पर ही रोकते हैं।